दोस्तों, मैं प्रस्तुत हूँ अपने जीवन की दूसरी कहानी लेकर, जिसका उन्वान है जान पहचान। जब हम छोटे होते हैं और गांव में रहते हैं तो आंगन में सोते वक्त हम आसमान के तारों से, प्रकृति के हर एक कण से पूरी तरह से परिचित हो जाते हैं। लेकिन जब पढ़ने लिखने के क्रम में या फिर आगे बढ़ने के क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमसे ये छोटी छोटी चीजें सब छूट जाती हैं। ये कहानी इन्हीं चीजों की है। कहानी का उन्वान है जान पहचान। सप्तऋषि, ध्रुव तारा, भालू, हाथी सभी तारे याद रखते थे बिना किसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कि आज ये किधर होंगे या कब से दिखने शुरू होंगे। आज अरसे बाद खाट पर लेटा आसमान देखता हूं तो लगा सभी ऊपर से मुझे अजनबी की तरह देख रहे हैं। मैं उन्हें देखता हूं, वे मुझे देखते हैं। न सप्तऋषि दिखते हैं न ध्रुव तारा। लेटे लेटे लगा जैसे कोई धकेल रहा हो। नीचे देखा तो कोई न था। महसूस किया कि खाट ही है जो मुझे अपने ऊपर से हटाना चाहती है। गौर करने पर मालूम पड़ा कि पूरा घर ही मुझे परदेसी सा घूरे जा रहा है। दालान के ताखे में रखी लालटेन की लौ भी बेचैन है और उसके प्रकाश में घर का हर कोना मानो मुझसे मेरा आधार कार्ड मांग रहा है। उनका ऐसा करना मुझे जायज ही लगा। गांव से आने वाले अपनों को जब शहर अजनबी और गंवार समझता है तो फराखदिल गांव कब तक बर्दाश्त करे बेचारा इन हिंदुस्तानी अंग्रेजों को। मगर मैं तो इतना अजनबी नहीं। आंगन के पूरब दक्षिण कोने से मुझे अब भी घी दूध की महक आ रही है। जहां बोरसी वो हौदा है मिट्टी का, जिसमें आग जलाकर हम कहतरी या मिट्टी के घड़े को रख के और उसमें दूध घी गांव में लोग उबालते थे। बोरसी में आग जलाकर दादी 2-2, 3-3 घंटे दूध उबालती रहती थी और फिर उसी हौदे में दूध से निकाली छाली को कहतरी, वो मिट्टी का पतीला होता है, कहतरी में रखकर उसमें घी निकालती रहती थी। याद है मुझे कि कैसे वो आंगन के बीच का पत्थर बाटी सेंकते सेंकते काला हो गया था। याद तो नहीं, मगर इसी आंगन में गिरते उठते हमने चलना सीखा होगा। बकैयां खींचकर आंगन का नाप कितनी ही बार लिया होगा हमने। हमारे बड़े इस आंगन में घोड़ा बनकर हमें सवारी का आनंद दिए। महसूस तो होता ही है यहाँ। मुझे मेरे ही आंगन की बेरुखी अच्छी नहीं लगी। याद है मुझे कि तुमने भी मेरे साथ वो कहानियां सुनी हैं जो शाम होते ही दादी और छोटी बुआ के पिटारों से निकल पड़ते थे ताकि हम भोजन बनने तक जगे रहें। फिर हमें हर रिश्ते के हिस्से का कौर खिलाया जाता था। तुम भूल गए होगे, मुझे बराबर याद है कि छोटे आंगन वाले छत की सीढ़ी से गिरकर मेरा सर फूट गया था। ये देखो, तुम्हारा ही दिया जख्म है। तुम क्या जानो, जख्म तो जिन्हें मिलता है उन्हें याद रहता है, देने वाले तो अक्सर भूल ही जाते हैं। आज भी बरबस हाथ जब वहां जाता है तुम याद आते हो। तुम अजनबी कहते हो मुझे, भूल तो तुम गए हो। लेकिन तुम भूल कैसे सकते हो कि तुम्हारे रूखे खुरदुरे बदन पर मैंने कंडे, पेंसिल, कलम, स्केच और कोयले से न जाने किससे और कितनी बार लकीरें खींच छोड़ी थी, इसी दिन के लिए कि तुम मेरे लौटने पर मुझे अजनबी कहो। तुम्हारे बदन पर अक्सर जगहों पर अपना नाम लिख गया था। वो चेहरा तुम भूले हो, मैं नहीं। मुझे अब भी याद है कि मैंने कहां कहां किस तरह से तुम्हारे ऊपर लकीरें खींची हैं। अरे भाई,
किस पर बरस रहे हो? सुबह सुबह यहाँ तो कोई नहीं। शहर ने दीवारों से लड़ना सिखा दिया क्या? मैंने हड़बड़ाकर पीछे देखा। चचा खड़े मुझे घूर रहे थे। आसमान से चमकीले कढ़ाई वाली चादर आसमान से चमकीले कढ़ाई वाली काली चादर सरक चुकी थी। अब वहां सूरज की सुर्खी फैल रही थी। यानी मैं सारी रात दरो दीवार से लड़ता रहा। चचा आकर टोकते नहीं तो यह बहस न जाने कब तक चलती। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी जान पहचान। शहर में जाकर जो अपने घर के दरो दीवार को भूल जाते हैं, या फिर जो शहर अपने ही लोगों को भूल जाता है, जो गांव अपने ही लोगों को भूल जाता है, उनसे जान पहचान कराती हुई मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए। लाइक और सब्सक्राइब करें।